आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम के साथ मैं विजय विद्रोही शाहदरा विधानसभा में, जहां जनहित पार्टी प्रगतिशील के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्यागी ने 2 महत्वपूर्ण अनमोल उपहार दिए हैं दिल्ली वासियों और देशवासियों के लिए। जहां शाहदरा विधानसभा को मिला प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर के त्यागी के रूप में प्रत्याशी, वहीं संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल करते हुए गौरव त्यागी को बनाया गया है राष्ट्रीय संगठन मंत्री। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जनहित पार्टी प्रगतिशील का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्यागी। देखो, अभी तक क्या था कि त्यागी समाज की पार्टियां नहीं थी, संगठन काफ़ी थी। तो हमने 6 साल पहले जनहित पार्टी प्रगतिशील की नींव डाली और ये सोच के उतारे कि अब हम लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। और जनहित का हमने मेन मोटिव रखा कि इस देश के लिए जो है फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा, केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और यही हमारी आइडियोलॉजी लेके हम आगे चल रहे हैं। आज 6 साल के अंदर हमने जो है यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, झारखंड 5 स्टेट में काफ़ी संगठन खड़ा कर चुके हैं और आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। और इसी कड़ी में हम दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। और अभी तक हमने जो है 5 प्रत्याशी घोषित करे हैं दिल्ली से, बादली से, बुराड़ी विधानसभा से, रोहिणी से और करोल बाग से, और आज हम शाहदरा से के त्यागी जी को आपके बीच में जनहित पार्टी प्रगतिशील का प्रत्याशी घोषित करते हैं। साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित पार्टी प्रगतिशील के और जाने माने राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संजय त्यागी जी। आइए, आज कुछ ऐसा हुआ जो सचमुच कौतूहल का विषय है शाहदरा विधानसभा के लोगों के लिए कि एक ऐसा अनमोल हीरा न जाने कितने दिनों के यत्न, प्रयत्न और प्रयासों से दिया है और आज अनाउंस हुआ है कि विधानसभा शाहदरा का नेतृत्व के त्यागी जी करेंगे। और कुछ संगठन में भी भारी फेरबदल किया गया है जहां गौरव जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो इन सारे सवालों के साथ मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। कैसे इस तरह का रिसर्च वर्क, कौन सा इसरो का तो मैंने देखा है, लेकिन आपका जो इसरो है, आपका जो अनुसंधान है, कैसे किस तरह से करते हैं संजय त्यागी जी? धन्यवाद। देखिए, के त्यागी जी शाहदरा के अंदर एक जाने पहचाने चेहरे हैं और काफ़ी सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की हर ज़रूरत के समय खड़े रहते हैं। हर अच्छे और बुरे समय में ये जो है लोगों के साथ खड़े रहे हैं। इनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए मतलब इतना प्राउड फील हुआ और हमें मतलब आज इनको प्रत्याशी घोषित करने में जो गर्व महसूस हुआ कि ये हमें यहाँ से ये सीट एक निकाली नहीं, लोगों की अपेक्षाओं पे हमेशा खड़े उतरते आए हैं। और अब जो है ये हमने सही व्यक्ति का चुनाव किया है। ना तो इनके ऊपर कोई करप्शन का केस है, किसी किस्म का भी एक भी केस इनके ऊपर नहीं है और जाने माने सामाजिक चेहरे हैं और बहुत स्वच्छ छवि के हैं। सारी पार्टियां कहती तो हैं लेकिन स्वच्छ चेहरा लेके नहीं आती हैं, सब दागदार चेहरे हैं। लेकिन जनहित पार्टी प्रगतिशील ने अभी तक हम अपने जो है 5 प्रत्याशी घोषित किए हैं जिसपे किसी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जैसे हमने बादली विधानसभा से भुवनेश यादव जी को, बुराड़ी विधानसभा से शिवानी मसीह को, रोहिणी से नितिन गर्ग को, करोल बाग सीट से मंजू आर्या को तो हमने टिकट दिए हैं। वो बड़े सोच समझ के और ऐसे चेहरे लेके आए हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और समाज के बीच में समाज की सेवा करते रहे हैं। तो जनहित पार्टी प्रगतिशील एक अलग ही सोच लेके आई है और दिल्ली में जिस हिसाब से दोनों का जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है भाजपा और आम आदमी पार्टी का, उससे निजात दिलाने के लिए जनहित पार्टी प्रगतिशील अपने स्वच्छ कैंडिडेट लेके आई है। जो संजय त्यागी जी, मीडिया ये सुनना चाहिए कि आपको क्यों जेलसी फील हो रहा है? चोर चोर मसेरे भाई जो मुहावरा है उसको कोई चरितार्थ कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, ये तो बहुत गलत बात। 100% है। देखो, अगर आप एक बात बताइए, आप एक पार्टी 15 साल से सत्ता में है, एक पार्टी जो है 15 साल रह चुकी है और वो कहते हैं कि एक बार मौका और दो, तो भाई कितने मौके आप दोगे? जो वो जो है तो ये बार बार मौका ही लेते रहेंगे या कुछ करके भी दिखाएंगे?
देखो, लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करना होगा इन्हें। लोगों की समस्याओं पे खरा उतरना होगा, कुछ पब्लिक के लिए करना होगा। आज आप देख सकते हो दिल्ली जो है कितनी मतलब कूड़े का ढेर बहुत बुरी तरह बनती चली जा रही है। कोई भी सड़क चलने लायक नहीं रह गई है। आम आदमी समस्याओं से त्रस्त है, उस पर ध्यान ही नहीं है, क्योंकि इन्हें आपस में जो है मन मुटावल करना है और एक दूसरे के ऊपर छिटा कैसे करनी है। भाई काम कब करोगे? अनाउंस हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्यागी जी के द्वारा जो शाहदरा के पालनहार आप बनिए मिशन 2025 के दरमियान। तो आइए चलिए हम ऐसे कोहिनूर हीरे के पास डायरेक्ट चलते हैं के त्यागी जी के पास। क्या कहते हैं आज जो जिम्मेदारी मिली मिशन 2025 के लिए, क्या कहना चाहेंगे शाहदरा और ख़ास करके जनहित पार्टी प्रगतिशील के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो उम्मीद है, जो लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की जो उम्मीद है, जो आज भी 5 किलो अनाज में खुश नज़र आ रहे हैं, उनके लिए आपसे बहुत कुछ उम्मीद है कि असली मकसद असली सरोकार कैसे जनहित पार्टी प्रगतिशील का लाइन में करे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे हुए। जी धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य का, जो हम अभी त्यागी जी ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री होने चाहिए। ये हम भी चाहते हैं, क्योंकि इससे आदमी की जीवन शैली बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सुधार आ जाएगा। के त्यागी जी, अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो वो ढिंडोरा पीट रही है कि हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। देने को तो दे रहे हैं, मगर एक तरफ से दे रहे हैं, दूसरी तरफ से ले रहे हैं। अभी जैसे किसानों का है, उनको 6,000 रुपये वो दे के और उनका 5 किलो ड्यू पे कट्टे में 5 किलो काट लिया जी, तो 3 गुना वापस ले लिया। और दूसरी बात रही कि बीजेपी सरकार में इतना करप्शन आ गया, इतना करप्शन है कि हर एक आदमी इससे बहुत बुरी तरह त्रस्त है जी। और हम चाहते हैं कि करप्शन से मुक्ति मिले और हर अधिकारी पर लगाम कसी जाए, ताकि कोई घूसखोरी ना हो। जी, तो आपको लगता है कि शाहदरा विधानसभा की जो जिम्मेदारी है आप निभाने के लिए आपको लोग वोट दें और आपको चुनकर विधायक बनाएं और विधानसभा में भेजें? जी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ अपने जनता से, अपने साथियों से, और अगर मुझे मौका मिला, जनता ने मौका दिया, तो मैं बिना किसी भेदभाव के हर किसी के साथ उनकी मदद के लिए 24 घंटे तत्पर रहूँगा और उनके विकास के लिए हमेशा आगे रहूँगा। के त्यागी जी, आपको क्यों लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता का विधायक बनना बहुत ज़रूरी है? नेताओं की नेतागिरी में दिल्ली पीस रही है, शाहदरा पीस रहा है, भारत पीस रहा है, लेकिन जो आप लोग जैसा सोचते हैं वो दिल्ली वो भारत नहीं आ पा रहा है। तो वैसे में आपके लोगों को वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हम इसीलिए राजनीति में जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर कीचड़ के बराबर से निकल जाओ, कीचड़ साफ हो जाएगा, कर लोगे आप, नहीं कर पाएंगे। हमें कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ को उतरना पड़ेगा, तभी हम उसको सफाई कर पाएंगे। जी हाँ, वाकई जो जमी पे रहता है वही जमी की बात करता है, और के त्यागी जी ने वही बात कही। सचमुच में जमी पर रहकर जमी की बात। बढ़े चलो, डटे रहो, जनहित पार्टी प्रगतिशील के साथ एक बेहतर दिल्ली, एक भारत बेहतर संकल्प के साथ, विश्व गुरु वाला भारत संकल्प। और इस योग समझा सबसे बड़ी बात कि मुझे इतना बड़ा बाहर दिया पार्टी के अंदर। दूसरी, जैसे अभी हमारे संजय त्यागी जी ने बताया कि अभी हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की, बेरोजगारी की, स्वास्थ्य की। तो उस चीज़ों के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, और मैं अपनी जो एक संगठन है उससे भी चाहूँगा। गौरव जी, आपको क्यों लगता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या आपकी पार्टी ने ऐसे कमज़ोर नब्ज पकड़ ली जो वाकई सचमुच में भारत की कमजोरी का असली कारण है? अब मैं इस चीज़ के लिए कहूँगा कि और सरकार जितनी भी है और सब समाजों पे ध्यान दे रही है, मगर हम मेरे समाज पे कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारे नहीं तो कोई समाज में भागीदारी नियुक्त की जा रही है, नहीं हमारे समाज के अंदर शिक्षा, बेरोजगारी पे ध्यान दिया जा रहा है। हमारे जबकि हमारे समाज के बच्चे बहुत काबिल हैं, पढ़ने लायक भी हैं, उनको भी नौकरियां नहीं हैं। अच्छे नंबर लाने के बाद, अच्छे अंक लाने के बाद भी उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा।